नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां अयोध्या में श्री राम मंदिर के नवनिर्माण के अवसर पर आयोजित हुआ एक कार्यक्रम। फिर बात ललितपुर की होगी, जहां ललितपुर नगर में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां पूर्व प्रधान से वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि ने की अभद्रता व जाति सूचक गालियां दी, और बताएंगे कि कैसे सहारनपुर में गौकशी की घटना पर पुलिस ने रखी पैनी नजर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर दाहोद से, जहां अयोध्या में श्री राम मंदिर के नवनिर्माण के अवसर पर श्री हस्तेश्वर स्कूल लिमखेड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 22 तारीख को जब अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर का भव्य लोकार्पण होने जा रहा है, तब श्री हस्तेश्वर विद्यालय लिमखेड़ा के बच्चों में श्री राम मंदिर को लेकर बड़े ही उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही रामायण के पात्रों को तैयार किया गया, जैसे सबरी की कुटिया में श्री राम का आगमन, श्री राम का राज्याभिषेक, हनुमान जी के हृदय में श्री राम के दर्शन इत्यादि सहित रामायण के कुछ भाग शिलान्यास के साथ ही प्रस्तुत किए गए। विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए जय श्री राम के नारे के साथ प्रस्तुति की गई। प्रस्तुति से विद्यालय का पूरा माहौल खुशनुमा हो उठा। आइए जानते हैं इस विषय में कैंपस डायरेक्टर सुरेश बी यादव ने क्या कुछ कहा। जय श्री राम। आज रोज અત્રેની શાળા શ્રી હસ્તેશ્વર સ્કૂલ લીમખેડા ખાતે અયોધ્યામાં બનનાર રામ મંદિરને અનુરૂપ અમારી શાળામાં આજે એક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો। કાર્યક્રમમાં શાળામાં નાના ભૂલકાઓ દ્વારા શ્રી રામ, લક્ષ્મણજી, સીતાજી, સબરીજી અને હનુમાનજીની વિવિધ વેશભૂષામાં રામાયણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો। કાર્યક્રમમાં સંસ્થાના મંત્રી શ્રી ભરતભાઈ ભરવાડ સાહેબ અને રાકેશભાઈ ભરવાડ સાહેબ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ભરતભાઈ ભરવાડ સાહેબ દ્વારા આ અયોધ્યામાં બનનાર રામ મંદિરની દરેક ભક્તોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। જય શ્રી। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां निकली अक्षत कलश यात्रा। बालाबेहड़ सभी धर्म प्रेमी बंधु जन माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। श्री लक्ष्मी नारायण अमोनिया मंदिर से श्री अक्षत कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें मंदिर पुजारी संतोष देवलिया, कृष्ण गोविंद व्यास के द्वारा अक्षत कलश सिर पर रखकर नगर भ्रमण किया गया। नगर के मुख्य चौराहे गणेश मोहल्ला, बड़ा बाजार, हटवारा मोहल्ला, राम सनेही मोहल्ला में होते हुए छोटे छोटे बच्चों ने अपने सर पर कलश रखकर नगर भ्रमण किया तथा घर घर पहुंचकर लोगों को अक्षत दिए। आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी में भगवान राघवेंद्र सरकार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हर घर दीपक जलाने की अपील की गई। हर घर दीपावली की तरह दीप जलाएं, भक्तिमय रोशनी से अपने जीवन में नया उजाला करें। अंत में कार्यक्रम का समापन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर किया गया। नगर भ्रमण के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना प्रभारी राजपाल सिंह, उप निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक संतोष कुमार, उप निरीक्षक श्रीकांत त्रिपाठी पुलिस दल के साथ मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। रायबरेली के खीरो ब्लॉक में भारत संकल्प यात्रा 20 दिसंबर को आयोजित की गई थी, जहां पर पूर्व विधायक और भाजपा नेता राकेश सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम में आए पूर्व प्रधान सुरेश कुमार चौधरी का आरोप है कि वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि राकेश सिंह और उसके साथियों ने उनके साथ अभद्रता की और कॉलर पकड़कर कार्यक्रम से बाहर कर दिया, जिसकी शिकायत खीरो थाने में करने पर भी कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और वहां न्याय की गुहार लगाई। अपर पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई होती है या कागजों पर ही रह जाता है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित पूर्व प्रधान सुरेश कुमार चौधरी ने आगे क्या कुछ कहा। अपना परिचय बताएं। मैं सुरेश कुमार चौधरी, पूर्व प्रधान खीरो, थाना खीरो, जिला रायपुर। क्या मामला है? भई हम भारत संकल्प यात्रा चल रही थी 30 तारीख को 4 बजे हम ब्लॉक में गए और विधायक से हमारा थोड़ा काम था। पूर्व विधायक जी से। कौन से ब्लॉक? खीरो ब्लॉक जी। पूर्व विधायक से मिले राकेश भैया से, और एक हमारा काम था उन्होंने करवा दिया। मैंने उनको बताया, उन्होंने धन्यवाद दिया, कहें तो काम होना था। उसके बाद हम वो लोग नाश्ता पानी करने चले गए। हम बाहर खड़े हो गए बाउंड्री के पास। तब तक राकेश सिंह हमारे गांव के प्रधान के प्रतिनिधि आए। कहने तुम कैसे आए, और हमारे पर उल्टा सिर बिगड़ने लगे, गाली वाली देने लगे, जाति शब्दों का प्रयोग किया। और उनके भतीजे हैं, कहने हट जाओ यहाँ से, हम काम नहीं हटेंगे। उनके भतीजे हैं, मेरे गिरे में हाथ डाल दिया और धक्का मारते उनके बाहर कर दिया। एक उनके सर्वेश भाई वो भी साथ में आ गए। सभी लोग मुझे धक्का मारने लगे और उल्टी सीधी पतियाँ गाली देने लगे। उसके बाद हम बाहर खड़े हो गए। जब विधायक निकले उनसे पूरी बात बताया, तो विधायक जी ने उनके ऊपर कहा कि ये गुटबाजी यहाँ की अच्छी नहीं है, ब्लॉक में ये गांव की गुटबाजी है, ये सरकारी कार्यक्रम चल, यहाँ सभी लोग आ सकते हैं। इसकी शिकायत आपने कही? इसकी शिकायत हमने थाने में एप्लीकेशन दिया है 23 तारीख को।
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कहाँ हैं? आज हम यहाँ एसपी साहब से मिलने आए थे शिकायत करने के लिए। मिले? हाँ मिले, एडीसी साहब मिले, उनको मैंने एप्लीकेशन दिया, सामने बताया ठीक देखेंगे। क्या चाहते हो आप? इसमें मुकदमा कायम होना चाहिए दोषियों के खिलाफ, जो हमारी बेइज्जती की है, धक्का मार के हटाया है। हम 10 साल प्रधान रहे, पूर्व प्रधान क्यों रहो। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। रायसेन जिले की बरेली में एक निजी कार्यक्रम में उदयपुरा विधायक लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल एक दिन के दौरे पर कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां रामायण के पाठ के दौरान मंजीरे बजाकर रामायण पाठ कर रहे मंडल का उत्साहवर्धन किया गया। उदयपुरा विधायक राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि मैं प्रदेश की 229 विधानसभाओं का मंत्री हो सकता हूं, पर बरेली उदयपुरा में भाई दोस्त हूं। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक जाना है, बीजेपी अभी और ऊपर तक जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है उसे बीजेपी को और शिखर तक ले जाना है, पार्टी अभी और ऊपर जाएगी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया उसे आगे ले जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी की साख बढ़ रही है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। सहारनपुर जनपद में गौकशी की घटना पर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, साथ ही गौकशी के अपराध में लिप्त गौ तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई के क्रम में गौकशी की घटना में पिछले वर्ष के मुकाबले 50% की कमी आई है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी कार्रवाई के क्रम में गौकशी की घटनाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले 50% की कमी आई है। गौकशी के अपराध में लिप्त 125 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। 38 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। पूर्व में गौकशी के अपराध में लिप्त 4000 अपराधियों के डोजियर भरे गए हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने यह भी बताया कि गौकशी की घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा की गई निरंतर कार्रवाई जारी है। आइए जानते हैं इस विषय में एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने क्या कुछ बताया। सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी के अपराध को प्राथमिकता पर रखते हुए इसमें निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि अपराध खत्म हो जाए। इसमें हमारे प्रयासों का ही नतीजा है कि पिछले साल 74 मुकदमे दर्ज हुए थे, ऐसी घटनाएं 74 हुई थी, और इस साल वर्ष 2023 में ये घटकर 50% इसमें कमी आई है और 37 घटनाएं इस प्रकार की प्रकाश में आई है। एक ही वर्ष में 50% की कमी होना बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारा प्रयास है कि इसको शून्य पे लाया जाए। जो अपराधी इसमें लिप्त रहे हैं, ऐसे 125 अपराधियों के खिलाफ वर्ष 2023 में पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। साथ ही ऐसे करीब 38 अपराधी हैं जिनकी हिस्ट्री शीट पुलिस ने खोली है। जो गांव में और मोहल्लों में जहां पर पिछले 10 वर्षों में ये घटनाएं हुई है या ज़्यादातर अपराधी निवास करते हैं, इन हॉटस्पॉट को चिन्हित करके वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान, पूर्व प्रधान और सप्रांत नागरिकों से लगातार वार्ता कर इसमें उनसे सहयोग मांगा जा रहा है। इसी का नतीजा है कि कई घटनाओं को पुलिस रोकने में कामयाब रही है और रंगे हाथ अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे करीब 4000 अपराधी हैं जिनका कि पुलिस ने डोजियर भरा है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ये गौकशी घटनाओं में लिप्त रहे हैं, और ऐसे और चिन्हीकरण कर इनकी डोजियर भर के थानों पर उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि इनकी सतत निगरानी की जा सके और इस अपराध को उन्मूलन। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।